ये कहा कि भाई उनको इतनी बड़ी पुलिस फोर्स और सारे लग रही उनकी जरूरत ही नहीं, ये सारे केस और वो सारे वहीं ट्रांसफर कर दो ना, कहाँ इतना स्टाफ लगा रखा। हमने ये कहा कि भाई उनको इतनी बड़ी पुलिस फोर्स और सारे लग रही उनकी जरूरत ही नहीं, ये सारे केस और वो सारे वहीं ट्रांसफर कर दो ना, कहाँ इतना स्टाफ लगा रखा। भाई उनसे अगर जानकारी है तो ये केस सीबीआई 10-10 साल लगाती है, तो वहाँ पर्चा दो और जवाब दो, पर्चा दो जवाब दो। उनको हमने उनको भी कहा था कि उनका बड़ा नाम है बाबा रामदेव का, बाबा रामदेव का जो काम है वो उसी काम पे ध्यान दें। उनका योगा में बड़ा योगदान रहा है पूरे देश और दुनिया में, वो इनके चक्रों में ना आवे। ये सब आदमियों को डरा के उनसे अपनी भाषा बुलवाते हैं, ये डराते हैं सबको और डरा के अपनी भाषा बुलवाते हैं कि बोल, ये वही तो है। ठीक है साहब, आखिरी सवाल है, मध्य प्रदेश में आपने कहा आंदोलन होगा, स्वरूप क्या होगा उसका पूरा आंदोलन का? ये वैचारिक क्रांति पूरी दुनिया में चल रही, देश में वैचारिक क्रांति का मतलब है कि आज से पहले आप 7 साल पहले जिन बच्चों से आप 2-2, 3-3, 4-4 साल के बच्चों से सवाल करते थे तो एक ही जवाब देता था, आज वो विचारधारा पूरी चेंज होगी। देश के नौजवान और बच्चों से आप पूछोगे तो आज वो उस चीज़ का नाम नहीं लेता। तो ये विचारधारा है, आने वाले टाइम पे दुनिया और देश में वैचारिक परिवर्तन होना बहुत जरूरी है, और आप जब वैचारिक परिवर्तन कर दोगे, आप कोई भी लड़ाई लड़ोगे तो उसमें जीत हासिल होगी। ठीक है साहब, सवाल है, बीजेपी 24 फरवरी से पूरे देश भर में किसान कनेक्ट प्रोग्राम करने जा रही है, जिसके तहत 1 लाख से ज्यादा गाँव में कई करोड़ किसानों से उनको कॉन्टेक्ट करना है। बीमारी भी मतलब उपज हो रही है उसमें, तो आप इस पे कितना समर्थन करते हैं आप नेचुरल फार्मिंग का? सरकार भी इसको बढ़ावा देने की बात कर रही है। सरकार कौन सी चीज को बढ़ावा दे रही? सरकार जीएम फसलों को भी बढ़ावा दे रही और नेचुरल फार्मिंग को भी। एक ही ऑफिस में बैठ के दो विचारधारा भारत सरकार लेकर आ रही है, तो भारत सरकार पहले ही स्पष्ट करे कि वो कौन सी विचारधारा पर चलना चाहती है। हम तो जीएम उसके भी खिलाफ हैं, ये हमारा 9 तारीख में जीएम मस्टर्ड के खिलाफ भी हमारा हो रहेगा और हम इसके भी खिलाफ है। हम जो फर्टिलाइजर यूज होता है हम तो इसके भी खिलाफ हैं। सरकार लेकर तो आए ना, खाद्यान्न भी कैसे आपूर्ति करेगी, और सरकार हमको नेचुरल फार्मिंग की तरफ, तो किसान था तो ये फर्टिलाइजर हमको दिया किसने, और सरकार सारी चीज़ों को बढ़ावा दे रही। सरकार तो इससे भी 2 कदम आगे चली गई, जो जीएम फसलों को बढ़ावा दे रही, वहाँ से परमिशन उनकी दे रही और ये कर रही कि नहीं ये जरूरी आना है। एक तरफ वो नेचुरल फार्मिंग की बात करती है, दूसरी तरफ जीएम क्रॉप्स की बात करती है, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड की बात करती है। तो सरकार देश की जनता को धोखा देने का काम कर रही है। अब फिर आंदोलन की तैयारी आगे शुरू करती है। 1 साल दिल्ली में आंदोलन चला, लेकिन यूपी के चुनाव में क्या परिणाम रहे, बीजेपी को वोट पड़ा, क्या समीक्षा की? हाँ, समीक्षा की। कोई प्रेस के लोग अगर वहाँ पे सर्वे कर रहे, या आपकी एजेंसियाँ वहाँ पे होगी, वे सर्वे कर ले। भाई जो सरकारें, जो पार्टी बनी हुई सरकार को तोड़ सकती है, वो चुनाव में क्या नहीं कर सकती। चुनाव में मुजफ्फरनगर में जहाँ से इनका उद्गम स्थल हुआ था, पहले इनके पास में 9 सीटें थी वहाँ पूरे शामली और उसमें 8 सीटें बीजेपी के पास में थी, 1 सीटें विपक्ष के पास में थी। आज 8 सीट विपक्ष के पास में, 1 बीजेपी के पास में है। तो यही पूरे देश का माहौल है। इनको वोट कोई नहीं दे रहा, ये चीटिंग करते हैं, गुंडागर्दी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।